A very good evening, all, and welcome to YBI Foundation. So, this is our day three for the bootcamp, and today we are going to learn about a library which is Pandas. Okay, so we are going to work with the Pandas library. कई बार बड़ा लगता है कि what we are learning it's Python, Anaconda, Pandas, etc. But Pandas is all about managing the panel data. So you people might have heard about the type of data like आप लोगों ने सुना होगा टाइम सीरीज के बारे में. So time series data is a one dimension data, 1D जिसे भी बोलते हैं. Then we have a table जो होती है जैसे एक्सेल की टेबल है या क्रॉस सेक्शनल डाटा है. So we have a table or cross sectional data is there, right? So cross sectional या टेबल जो डाटा सेट is called as a 2D. इसी तरीके से थ्री डायमेंशन डाटा सेट भी होता है एंड द नेम ऑफ द थ्री डायमेंशन डाटा इज कॉल्ड एज ए पैनल डाटा, राइट? तो ये जो पांडास इसको ये थ्री डायमेंशन डाटा है तो इसको पांडास जो नाम बना बेसिकली वो पैनल का पांडास. ओके, सो द नेम हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द पैनल डाटा, यानी कि इसका मतलब कि ये एक ऐसी लाइब्रेरी है pandas which can handle the data set of 1D 2D and 3D. ओके, इससे हाई डायमेंशन भी होते हैं डाटा सेट के अप टू एन डायमेंशन, उसके लिए फिर हम numpy array यूज करते हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू वर्क विद द pandas लाइब्रेरी, राइट? सो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से pandas के अंदर डाटा स्ट्रक्चर किस तरीके से हैं. स्पेशली अगर आप हम सब एक्सेल में काम करते हैं या एसक्यूएल में काम करते हैं. ओके, सो वी कॉल क्रॉस सेक्शनल डाटा सेट एज ए टेबल. तो हम बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन के टेबल है, कस्टमर टेबल है, इनवॉइस टेबल है, राइट? इन्वेंटरी की टेबल है, यानी कि टेबल मतलब उसकी इंफॉर्मेशन से, राइट? सो द सेम व्हेन वी वर्क इन पांडास लाइब्रेरी, राइट? सो द सेम टेबल को उसका नाम क्या कहते हैं? उसका नाम होता है डाटा फ्रेम. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि डाटा फ्रेम इज समथिंग एल्स, इट इज जस्ट अ टेबल इन योर एक्सेल, बट इन पाइथन एंड पांडास में लाइब्रेरी में. ओके, एसक्यूएल टेबल, तो पांडास में जब हम बात करते हैं तो उसको हम डाटा फ्रेम कहते हैं, डाटा फ्रेम. सो डाटा फ्रेम इज ए, सो टेबल इज 2D, 2 डायमेंशन, एंड दिस इज आल्सो 2 डायमेंशन. अब 2 डायमेंशन के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं. तो कई बार होता है कि ये डायमेंशन कहाँ से आ गई इंफॉर्मेशन में या टेबल में, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, कि जो भी इस तरीके से हम टेबल होती है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी होती है ना, रोज एंड कॉलम्स. So it has columns. Say like for example, this is a serial number column. This is the name of the student, right? This is the say roll number of the student. These are like say for example marks of the students. Okay, तो ये पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है. दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्टूडेंट. दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ थर्ड स्टूडेंट. तो इस टेबल में डायमेंशन कहाँ से आ गई? डायमेंशन का मतलब क्या होता है? सो द कॉलम, लाइक कॉलम, मैं पाइथन में बोलूंगा तो पाइथन में काउंटिंग जीरो से शुरू होती है, तो मैं इसको C0 बोलता हूँ. कॉलम जीरो. So column 1, right? Column 2, column 3, right? And इसी तरीके से रो कौन सी है? ये रो 0. तो ये जो हेडर है, ओके, सो रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5. ओके, सो ये रोज और जो कॉलम है इसको ही 2 डायमेंशन बोलते हैं, राइट? सो दिस डाटा सेट है 2 डायमेंशन एज रोज एंड कॉलम. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई ये कौन सी किस डायमेंशन की बात हो रही है, किस 3 डायमेंशन की बात हो रही है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 डायमेंशन सिंपली मींस दैट इट द डाटा सेट हैज रोज है उसके अंदर, राइट? रो 1, रो 2. अब यही अगर एक्सेल में होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, राइट? सो हाउ यू डिफाइन, तो आप कॉलम को क्या बोलते हो? ABC, ऐसे तो बोलते हैं ना, पर कॉलम के ऊपर आपने नोटिस किया होगा. और रो 1, रो 2, रो 3, 4, 5, 6. ओके, तो वहां पे इसको ABCD कहते हैं, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, और रोज को भी 0, 1, 2, 3, 4, राइट? सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए डाटा फ्रेम. यही टेबल जो एक्सेल की टेबल है, यही जो एसक्यूएल की टेबल है, जब आप पांडास में काम करते हैं, ओके, पांडास लाइब्रेरी के साथ काम करते हैं, तो इसका नाम हो जाता है डाटा फ्रेम. ओके, तो अभी क्योंकि हम इसके बारे में क्यों पढ़े, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डाटा फॉर्मेट. आपको नहीं लगता, राइट, कि सबसे ज्यादा हम टेबल और डाटा सेट पे काम करते हैं हमारे कॉलेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट, एंड सो ऑन. सो वी वर्क ऑन दिस टेबुलर डाटा. तो अब इस टेबुलर डाटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, हम उसके ऊपर हम करें. सो आई जस्ट गो एंड सर्च द ऑफिशियल पेज ऑफ द पांडास लाइब्रेरी. ओके, तो ये किसका पेज है? ऑफिशियल पेज है पांडास लाइब्रेरी, विच इज pandas.pydata.org. तो अगर हम मैं इसमें देखता हूँ तो वो क्या बोलते हैं कि दिस इज ए
pandas is a library. Which library? It is a Python library, okay, and it is open source, right? Okay, and it is basically used for data analysis and manipulation. तो जो भी टेबुलर डाटा सेट है उसको एनालाइज करने का, राइट, एंड उसको हमारे को मैनिपुलेशन के काम आता है करने। सो दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द पांडास लाइब्रेरी। ठीक, तो अब द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके, अब पांडास लाइब्रेरी है तो अब पाइथन के अंदर क्या होता है, दिस इज कोलैब नोटबुक, राइट? अब आपने पाइथन पे काम करना है तो यू कैन वेरी इजली स्टार्ट वर्किंग ऑन पाइथन डिफॉल्ट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलूं कि जैसे आपको विंडोज पे काम करना, आपने लैपटॉप ओपन करा, विंडोज डिफॉल्ट में ओपन हो गई, या राइट ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे आपने कोलैब ओपन करा तो पाइथन इज डिफॉल्ट, ओके, पाइथन इज डिफॉल्ट। बट अगर आपको एमएस ऑफिस में काम करना है, एमएस ऑफिस के से एक्सेल में काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा और उससे पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा या उसको ओपन करना पड़ेगा। ऐसे ही पाइथन के अंदर भी है कि अगर आपको पांडास पे काम करना है तो आपको इसको ओपन तो नहीं करते, मतलब ओपन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हम क्लिक करेंगे जैसे माउस से करते हैं, मेन्यू में जाएंगे और वहां पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को उसको इसको जैसे अगर हम कहते हैं कि ओपन करेंगे एक्सेल और फिर एक्सेल पे काम करना शुरू करेंगे, पाइथन में पांडास या कोई भी लाइब्रेरी करने के लिए हमें उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि हाँ, अब ये लाइब्रेरी मेरे पाइथन इन्वायरमेंट में या इस कोलैब नोटबुक जो आपको सामने दिख रही है इसमें अवेलेबल है, और अब उसके फंक्शंस या उसके फंक्शनलिटीज को मैं यूज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब द फर्स्ट स्टेप always when you start working with any library is to import library itself. So you have to import the library and I import pandas as pd, ठीक है ना, और आपने रन कर दिया। So that is the first thing. So we simply import the pandas library as pd, okay, तो हमने import pandas as pd कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब पांडास के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या ऑपरेशंस हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। वो फंक्शंस अब हमारे पास अवेलेबल है करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने देखा था कि हम किसी एक जो एक होता है कि भाई हम जनरली टेबल या डाटा फ्रेम क्रिएट नहीं करते, मतलब जब भी हम डाटा साइंस की बात करें, राइट, या मशीन लर्निंग की बात करें, राइट, या हम कहें कि डाटा एनालिटिक्स की बात करें, राइट, ओके, एंड सो ऑन, तो हम जनरली टेबल को जनरेट नहीं करते या क्रिएट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जनरली वी आर वर्किंग विद द लार्ज डाटा। तो कितना डाटा सेट को आप टाइप करोगे, कितना आप इंफॉर्मेशन को खुद पंच करोगे, सिस्टम में लिखोगे, कितने टेबल आप बनाओगे? तो जनरली वी हैव इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज आइदर सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल या जेसोन फाइल, कुछ ना कुछ फॉर्मेट में हमारे को वो फाइल जो है वो अवेलेबल होती है, राइट, ओके। सो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे को एक्सटर्नल डाटा उसको रीड करना है। सो हमें ये रीड करना आना चाहिए कि डाटा सेट को कैसे रीड करना है। देन सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब डाटा सेट रीड करना है, सो हम क्या करते हैं, लेट्स सी कि अगर मेरे को कोई डाटा सेट रीड करना है तो कौन कौन से डाटा सेट हम रीड कर सकते हैं। तो अब आपके सामने जो एक विजुअल है या एक्सटर्नल डाटा सेट, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं करने के लिए। अब उसको रीड करने के लिए क्या है, हमें पता है सीएसवी। सीएसवी क्या होता है? कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, एक सीएसवी फाइल फॉर्मेट होता है, राइट। एक्सेल फाइल, XLSX, ओके। परक्यूट अगेन डाटाबेस, देन HTML हमें पता है SDF5, जेसोन की फाइल, गूगल बिग क्वेरी GBQ, SQL, और भी दूसरे फॉर्मेट है जैसे मैटलैब हो गया, SPSS हो गया, SAS हो गया, eViews हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो उनको हम रीड कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि योर रॉ डाटा और योर इनकमिंग डाटा और इनपुट डाटा टू बी इन द फॉर्मेट ऑफ ओनली स्पेसिफिक फॉर्मेट। So pandas is a very strong, I will say, functionality to read the the external data set. तो external data set को read करना जो है इसमें काफी आसान है करने के लिए। तो हम आसानी से इसको जो है वो इसको रीड कर सकते हैं। तो रीड करने का तरीका क्या है? रीड करने का तरीका क्या है? इट्स वेरी इजी अगेन। तो इजी किस तरीके से है? से फॉर एग्जांपल आपको एक CSV फाइल रीड करनी है, राइट।
तो अभी हमने क्या करा था, इंपोर्ट पांडास एज, हमने कहा था पीडी। तो हमने पांडास को एक नाम दे दिया था, जो नाम क्या था, पीडी। ओके, ये स्टैंडर्ड है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा ऐसे ही करना है। इंपोर्ट पांडास पीडी, चाहे आप फाइल रीड करें, चाहे डाटा मैनिपुलेट करें, एनालाइज करें, कुछ विजुअलाइजेशन क्रिएट करें, कुछ भी करें, अगर पांडास यूज करना है तो आपको इंपोर्ट पांडास पीडी करना है। ठीक है, तो यानी कि अब मैंने जो पांडास का नाम जो वो पीडी दे दिया। सो पीडी, पीडी क्यों, क्योंकि मैंने पांडास को पीडी बोला है यहाँ पे। डॉट रीड अंडरस्कोर। अब अगर सीएसवी फाइल है तो आप सीएसवी लिखेंगे, अगर वो एक्सेल फाइल है तो आप एक्सेल लिखेंगे, अगर वो से जेसॉन फाइल है, राइट, तो आप जेसॉन लिखेंगे, अगर वो से रीड, अगर वो HTML फाइल है तो आप HTML लिखेंगे। अब आप समझ गए कि सिंटैक्स कैसा है, यानी कि whatever is the file format, okay, so you have to just give this, instead of this asterisk you have to give the file extension। okay, बस एक्सेल के नाम में ध्यान रखिएगा कि एक्सेल में हम एक्सेल की स्पेलिंग लिखते हैं, राइट, ना कि XLS या XLSX लिखते हैं। ओके, अदरवाइज यू जो भी एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है, वो आप मेंशन करेंगे और वो फाइल आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना सही काम है। सो नाउ कम बैक हियर, सो वी आर गोइंग टू रीड से CSV फाइल। ठीक है, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। ओके, अब ये राउंड ब्रैकेट में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फाइल पाथ चाहिए। सो विद इन दिस राउंड ब्रैकेट, सो ये तो सिंटैक्स हो गया, कहाँ से, एक बार और उसमें, क्योंकि पांडास को पीडी बोला इसलिए मैंने पीडी से शुरू करा। डॉट रीड कर रहा हूँ कौन सी फाइल को, CSV, और यहाँ पर मेरे को फाइल पाथ चाहिए, राइट, या फाइल का जो भी URL है या एड्रेस है, ओके, कि ये कहाँ पर है फाइल जिसको रीड करना है, उसका उसकी लोकेशन क्या है, राइट, तो उसकी लोकेशन चाहिए। सो इफ यू सर्च फॉर YBI फाउंडेशन गिटहब, राइट, तो अगर आप YBI फाउंडेशन गिटहब पे सर्च करते हैं तो यू विल फाइंड मैनी डाटा सेट्स आर अवेलेबल, राइट, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। सो दीज डाटा सेट्स आर अवेलेबल, सो यू सिंपली जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड देयर इज ए फाइल नेम्ड टाइटैनिक। तो ये आप लोगों के लिए फाइल हमने यहाँ पे शेयर कर रखी है। सो दिस फाइल इज लाइक फॉर एग्जांपल titanic.csv, तो यानी कि CSV फॉर्मेट में है। तो इस फाइल को अगर मेरे को रीड करना है तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, pd.read अंडरस्कोर CSV और फिर फाइल का पाथ। ये HTML फाइल है सेम, तो कैसे लिखना पड़ेगा, pd.read अंडरस्कोर HTML और फिर फाइल पाथ। ये JSON फाइल है, तो कैसे लिखना पड़ेगा, इसको रीड करने के लिए pd.read अंडरस्कोर JSON लाइक दिस। ओके, टेक्स्ट फाइल के लिए भी CSV ही चलता है। ओके, सो CSV से ही हम रीड कर लेते हैं। एक्सेल XLSX है, बट हमें यहाँ पे एक्सेल की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। सो वी हैव टू रीड द स्पेलिंग ऑफ द एक्सेल, राइट। तो CSV के लिए CSV एक्सेल टेक्स्ट। ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा है। तो अब ऐसा करते हैं, CSV फाइल रीड कर लेते हैं। मैंने फाइल का, मेरे को क्या चाहिए, फाइल का URL, राइट। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, ये गेटअप की बात कर रहा हूँ। गेटअप में यहाँ पे रॉ करके एक है, इस पे राइट क्लिक करके मैं फाइल का पाथ ले लूंगा। सो आई जस्ट राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, और यही मैंने आपसे शेयर भी कर दिया। तो इसमें एक्सटेंशन यूज करते हैं, जैसे नहीं, DOCX वगैरह नहीं करने के लिए। ओके, सो टेबुलर डाटा के लिए यूज करते हैं। तो हम ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि पांडास लाइब्रेरी यूज फॉर tabular data, cross sectional data, is it okay? So tabular data, cross sectional data आप कहाँ रखते हैं, आप SQL में रखेंगे, SQL में रखेंगे, आप SQL में JSON फॉर्मेट में रखेंगे, की वैल्यू पे है, आप CSV फॉर्मेट में रखेंगे, एक्सेल में रखेंगे, ओके, गूगल बिग क्वेरी में रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका यूटिलिटी क्या है। तो इसकी यूटिलिटी क्या है, a 2-dimension data which is in a tabular format। अब इसमें अब हम क्या करेंगे, नाउ कम हियर, अब फाइल पाथ था, अब फाइल पाथ मैं आपको दिखाता हूँ। सो फाइल पाथ अगर आप देखेंगे तो अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये CSV फॉर्मेट है ना, CSV आखिरी में पता है .csv। सो मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको पेस्ट कर दिया फाइल पाथ को, और उसके बाद रन कर दिया। अब जो फाइल वहां पर थी गेटअप पे, अब वो आपके पास आ गई। सो इट्स सो इजी टू एक्चुअली मैनेज और
analyze the data in pandas library. Okay, so pd dot read underscore csv और just फाइल पाथ देते ही इसने अपने आप ही फाइल को फेच करा और अब ये फाइल आपके पास है. नाउ यू कैन सेव दिस फाइल, राइट, और आप इसको जो है कर सकते हैं करने के लिए. सो क्या स्पेसिफिकली व्हाट नॉट अंडरस्टूड, सिंटेक्स. तो सिंटेक्स जैसे मैंने आपको बताया कि सिंटेक्स क्या है. द सिंटेक्स इज दिस. ओके, सो pd डॉट रीड अंडरस्कोर. तो pd डॉट रीड अंडरस्कोर, उसके बाद जो फाइल है उसका फाइल का एक्सटेंशन. ठीक, और फिर आपने इसको बताना है कि जो फाइल है वो कहाँ पर है. वो आपके हार्ड डिस्क में है तो सी ड्राइव में है, या किसी वेबसाइट पे है, ड्रॉप बॉक्स में है, राइट, एंड सो ऑन. तो कहाँ पे वो फाइल है जिसको उसको रीड करना है, तो वो उसका फाइल का एड्रेस देना है. यही एक इसका सिंटैक्स है. इज इट क्लियर टू ऑल? राइट. सो गौरव, इट ओनली रीड द CSV फाइल के लिए हम अंडरस्कोर CSV करेंगे और एक्सेल के लिए अंडरस्कोर एक्सेल करेंगे. जस्ट मैंने अभी आपको बताया, राइट, कि किस तरह की अलग अलग फॉर्मेट के लिए हम जो है वो अलग अलग करते हैं. तो इफ यू आर वर्किंग विद से राइट, तो ये हमारे को दिखाना है कि ये एक्सटेंशन क्या है. सो फ्रंट पार्ट इज सेम बट द एक्सटेंशंस आर डिफरेंट. ठीक, एक्सटेंशन डिफरेंट होगी. यस, बिल्कुल. ठीक है, और अगर कोई फाइल ऑफलाइन है, ठीक है, तो जैसा हम ये बोल रहे हैं ना कि जैसे ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन का मतलब क्या होगा. ऑफलाइन कैसे बोलते हैं? ऑफलाइन का मतलब ये है कि वो फाइल आपकी किसी हार्ड डिस्क में. तो ऐसा करता हूँ मैं उसका भी आपको तो उस फाइल को जो है आपको इसमें यू हैव टू जस्ट गिव द फाइल पाथ. ठीक है, तो उसका फाइल पाथ देंगे तो वो आप उसको रीड कर सकते हैं. जुपिटर नोटबुक में, कोलैब में आपको वो फाइल यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है, तो ये ध्यान रखिएगा. तो अगर कोलैब में कर रहे हैं तो उसमें आपको फाइल को भी अपलोड करना पड़ेगा पहले एक बार, यहाँ पे ये फोल्डर आइकन पे आके, राइट. अगर आप ऑनलाइन टूल यूज कर रहे हैं गूगल कोलैब जैसा मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को फाइल को सबसे पहले एक बार आके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो भी फाइल अगर मेरे कंप्यूटर में है, और फिर उसके बाद उसका फाइल पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप विजुअल स्टूडियो में, पाईचार्म में, राइट, या जुपिटर नोटबुक में कर रहे हैं ऑफलाइन का, तो जस्ट फाइल का एड्रेस, राइट, सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, डॉक्यूमेंट में है, कहाँ पे जहाँ पे भी फाइल है उसका फाइल का पाथ या फाइल का एड्रेस दे दीजिए, तो ये रीड कर लेगा. नाउ मूव फॉरवर्ड. ओके, सो अब ये फाइल जो है इसको सेव कर देते हैं. लेट्स कॉल इट एज DF. ओके, तो मैंने ये फाइल सेव कर ली. अब जो भी डाटा सेट था, अब वो मेरे, हमने उसको एक वेरिएबल का नाम असाइन कर दी. सो वी हैव असाइन द नेम, राइट, राइट. तो so that is there. So df is the variable we have assigned. Df equal to pd dot read underscore csv. Now if I run the df, so it will show me the first 5 lines and the last 5 lines. Okay, so that is the default behavior. तो आपको शुरू की फर्स्ट लाइन 5 and the last 5 lines आपको अवेलेबल हो जाएंगे. These are the columns are available. You can view the data set. Okay, so just by typing and executing the df करने के लिए. Now we will run few basic code, okay, to explore the data. So what we are going to do? So I am going to do the explore the data, or you can say analyze the data. तो हम क्या सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से पाइथन में, पांडास में 2 डायमेंशन डाटा, जिसको टेबल भी कहते हैं या क्रॉस सेक्शनल डाटा भी बोलते हैं, ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डाटा फॉर्मेट. ओके, तो टेबुलर डाटा फॉर्मेट इज द वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड. तो आपको पांडास लाइब्रेरी तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए. हाँ, मैंने क्रॉस सेक्शनल डाटा सेट का आपको लिंक शेयर कर रखा है ना. सो जस्ट आपको मैं इनफैक्ट ये जो हमारे डाटा सेट, जो आप जस्ट गूगल पे सर्च कर लीजिए YBI फाउंडेशन गिटहब के नाम से, तो आपको ये मिल जाएगा. ये मैंने भी लिंक भी शेयर कर दिया. इस पे सारे आपको डाटा सेट्स मिल जाएंगे. ठीक, तो अब हमें क्या करना है. नाउ वी हैव टू मूव टू द explore or analyze the data. So I'm going to write some functions. Okay, so कुछ functions मैं लिख रहा हूँ. Okay, so df dot head, right, इसको मैं अभी रन नहीं करूंगा, जस्ट लिख लेता हूँ, so that as I am writing you can just make out कि ये क्या करने वाला है फंक्शन. Okay, head function आपके हिसाब से क्या करने वाला है, tail क्या करने वाला है. Okay, df dot info function वो आपके हिसाब से क्या करने वाला है, df dot
डिस्क्राइब आपके हिसाब से क्या करने वाला है? ओके, df डॉट कॉलम्स, राइट, क्या करने वाला है? df डॉट शेप क्या करने वाला है? ओके, और भी अभी करते हैं, ठीक। सो these are the few basic are there. So what the df dot head will do? हर्षित, लाइब्रेरी तो बहुत सारी है ना, पाइथन इज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरी. सो द इम्पोर्टेंट वंस आर numpy, matplotlib, seaborn, sklearn, keras, tensorflow, pytorch, okay, and so on. So these are the major libraries are there. ठीक है. df to display the initial 5 and the last 5. तो अगर खाली मैं जो भी नाम दिया है इसको df दिया है तो डाटा फ्रेम लिखा. ओके, यू मे सेव इट एज टाइटेनिक आल्सो. तो आप इसको टाइटेनिक भी कह सकते थे क्योंकि ये टाइटेनिक का डाटा सेट है. सो देन इफ यू आर राइटिंग टाइटेनिक only and running, so it will be showing you the first 5 lines or rows, okay, and the last 5 rows. So that is the default behavior, just writing. तो हम इसको वापस df बोल देते हैं, ठीक. अब आते हैं df dot head क्या करेगा. So if I run the df dot head, it will show me the first 5 rows only, not the last. Okay, so that is the meaning. So this is the first row, second row, third row, fourth row, fifth row. And in Python आपको पता ही है कि काउंटिंग 0 से शुरू होती है, इसलिए आपको 0 to 4 दिख रहा है, बट एक्चुअल में कितनी है? 5 है, राइट. नाउ इफ यू वांट टू सी ओनली 2, तो हेड फंक्शन की जो राउंड ब्रैकेट के बीच में जो भी आप लिखोगे ये उतनी नंबर ऑफ रोज आपको दिखा देगा. इफ यू राइट 20, it will show you first 20 or 30 or 40, whatever. And if you don't write anything, okay, so it by default it will show you the 5 rows. Is it okay? So that is the working of a head function, to display the first 5 row, Noman, by default, right? Not the first, but the first 5. Okay. Now similarly the tail will show the last 5 rows. Okay. So bottom 5 or last 5. Now if I write only 3, so it will show me the bottom 3, last 3. So it is up to us. So default 5. Otherwise we can also define that how many rows we want to see from the last or the bottom of the data set. Okay. So head and tail is there. Now there is a df dot info. Okay. So info is a very useful function, okay, which help us to understand more about our data frame. तो सबसे पहले इसने क्या बताया? इसने बताया कि ये pandas का डाटा फ्रेम है, df है, okay. Yes, it is a data frame. And the second observation is that it's में 1309 observations हैं या rows हैं. So number of rows are 1309, right? Number of columns are 14. So our table or data frame consists of 1309 rows and 14 columns. These are the name of the columns: passenger, class, survived, name, sex, age, etc. Okay, these are the data types. So in our first boot camp class, so we understood or we talked about that in Python. The data types are like int stands for integer, like 1, 2, 3. Float is your float is your decimal, 2.3. Okay. We have boolean also, we have a string. Now here in pandas the string is called as a object. तो जहां जहां पे आपको ऑब्जेक्ट कॉलम दिख रहा है तो इट इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग या टेक्स्ट डाटा सेट है, ठीक है. सो इट इज ए स्ट्रिंग और द टेक्स्ट डाटा सेट है, तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं यहाँ पर पांडास के अंदर. सो नेम तो होता ही स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, ओके, तो ऑब्जेक्ट है. सिमिलरली टिकट नंबर विच इज अल्फान्यूमेरिक, तो वो भी ऑब्जेक्ट है, 0 का. एंड देयर आर अदर आल्सो, केबिन का नाम वो भी ऑब्जेक्ट है, एंड सो ऑन. Some are integer, some are float, okay, others are object. So this tell us the info, column wise data type, how many rows, how many columns are there. Then we have another very important function called as a describe, right? अब हम सब ने थोड़ी थोड़ी या ज्यादा statistics पढ़ी है ना हम लोगों ने, in our school days also, in our college also. So we came across statistics. So statistics means like average, yeah, mean, x bar, standard deviation, right? Minimum value, 25, quartile 1, first quartile, 50% is median,
Okay, median value, mean, median. 75% is third quartile. Okay, maximum value. So we'll get the summary statistics. तो हमारे को statistics की summary मिल जाती है हर न्यूमेरिकल कॉलम की। तो पैसेंजर क्लास न्यूमेरिकल है, सर्वाइव हुए कि नहीं हुए न्यूमेरिकल है, एज पैसेंजर की, तो हमें पता लग गया कि एवरेज एज जो पैसेंजर टाइटैनिक पे ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे, एक्सीडेंट के टाइम पे, सो देयर एवरेज एज इज 29.8 ईयर्स। जो सबसे यंगेस्ट पर्सन था उसमें 0.17 ईयर्स का था, और ओल्डेस्ट इज 80 ईयर्स। किराया, फेयर, तो एवरेज $33 लोगों ने पे किया था। कुछ लोग मुफ्त में भी ट्रैवल कर रहे थे और कुछ लोग एज हाई एज $512 उस टाइम में पे कर रहे थे, राइट। और average the people have paid $33 and so on. So you will get a very good information about the statistical information summary. So describe, yes, तो वो जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है तो सभी रोज की यस आंसर इज, बट हमारे को जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम है, यानी कि कॉलम तो कुछ ऐसे भी थे, यानी कि जो कॉलम या तो इंट है या फ्लोट है, उन कॉलम्स के हमारे को समरी स्टैट्स आ जाती है। ठीक, नाम नहीं है इसमें, नेम नहीं है, टिकट नंबर नहीं है क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिकल है, केबिन का नाम नहीं है क्योंकि वो भी केबिन नंबर भी C8 केबिन, C9 केबिन, वो भी अल्फान्यूमेरिक है, राइट, तो उनका नहीं है, बाकी इसका है। सो दिस इज द डिस्क्राइब फंक्शन इज देयर। सो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग हेड, टेल, info, describe, right? Next there are columns. So columns क्या करता है, it will just print the column names। तो आपके पास कॉलम्स के नाम आ जाते हैं, हाँ, इंट या फ्लोट, यस, ओके। अब गौरव, अगर आपको नॉन न्यूमेरिकल की भी देखनी है, से फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे लिख दीजिए इंक्लूड इक्वल टू ऑल, ओके। तो उसमें क्या करेगा, वो नॉन न्यूमेरिक का भी दे देगा, बट हमें पता है कि जो नॉन न्यूमेरिक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाम है, अब नाम का कोई आप ये नहीं कह सकते कि एवरेज नेम बताओ मेरे को, नाम का थोड़ा सा एवरेज निकालेंगे, राइट। एंड और उसका थोड़ा ना नामों का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो वो यहाँ पे NaN आ जाता है, नॉट ए नंबर। तो इन केस ऑफ योर ऑब्जेक्ट कॉलम, ओके, और या नॉन न्यूमेरिकल कॉलम्स के केस में वो ये बता देता है कि यूनिक नाम कितने हैं। 1307 नाम यूनिक है। मोड, टॉप, मतलब जो मोड है, मोड क्या है, कैनोली मिस केट नाम के मल्टीपल लोग हैं, राइट, और कितने हैं, 2 हैं, राइट। तो नॉन ऑब्जेक्ट फंक्शंस का आपको यूनिक, टॉप, फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीजें मिलती हैं, बाकी कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वो उनका होता भी नहीं है। इज इट ओके? मोड मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है 1 2 2 2 3 3 4 5, अब मुझे पता है 2 3 टाइम्स आया है, तो 3 इज ए मोड ऑफ दिस डाटा सेट। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। हाँ, बाय डिफॉल्ट शिवम न्यूमेरिक ही आता है। 3 की तो 2 है ना, नोमन, 2 3 टाइम्स है, इसलिए 2 इज द मोड, राइट। सो मोड इज 2। ठीक है, ग्रेट। अब क्या करते हैं, लेट्स गो मूव अहेड। तो हमने देखा कि कॉलम्स के नाम क्या हैं, शेप मतलब रोज एंड कॉलम, राइट। तो 1309 रोज और 14 कॉलम्स, ये तो हम देख भी चुके थे, राइट। ठीक, चलिए। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे डीएफ मैंने दोबारा करा, राइट। अब मेरे को डाउट, ठीक, सो ये है। अब मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल ये देखना है कि फीमेल और मेल की फ्रीक्वेंसी कितनी, कितनी फीमेल कितनी मेल, सो डीएफ डॉट जो भी कॉलम का नाम है डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ओके। तो ये जो फंक्शन है डीएफ, डाटा फ्रेम का नाम, कॉलम का नाम और वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, तो वो आपको कैटेगरी वाइज फ्रीक्वेंसी दे देता है, कैटेगरी वाइज, ओके, कैटेगरी वाइज फ्रीक्वेंसी या काउंट, फ्रीक्वेंसी के लीजिए या काउंट के लीजिए, तो वो आपको अवेलेबल करा देता है। तो हमारे पास 843 मेल्स हैं और 466 है। इसकी जगह से फॉर एग्जांपल मैं पैसेंजर क्लास करता हूँ, पी क्लास, ओके, कॉलम का नाम। तो अब आप देख सकते हैं कि देर आर 709 पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम थर्ड क्लास, ओके। जैसे रेलवे में होता है ना, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, तो ऐसे शिप में भी है थर्ड क्लास ट्रैवलिंग, सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास। तो थर्ड क्लास द पैसेंजर हु आर ट्रैवलिंग आर 709
फर्स्ट क्लास में देर आर 323 एंड सेकंड क्लास में 277। तो जितने भी कैटेगोरिकल्स हैं तो उसका हमारे को ये पता लग जाता है कि उसकी कैटेगरी वाइज हमारे को वैल्यूज आ जाती हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मैं एम्बार्क का मतलब है कहाँ से लोगों ने बोर्ड करा या शिप में बैठे। सो देर आर SCQ, ओके, देर आर 3 जगह जहाँ पे टाइटैनिक रुका था या जहां से लोगों को उसने वहां पर बोर्ड करे थे। तो देर आर दिस, सो यू कैन सी दैट हाउ मेनी पीपल हैव बोर्डेड फ्रॉम विच सिटी और विच पोर्ट और स्टेशन, राइट। सो वहां से क्या करें, तो ये एक आपके पास आ गया वैल्यू अंडरस्कोर काउंट करके, तो ये आ जाता है, ठीक। अब नाउ df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ओके। तो अगर आप df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज करते हैं और उसके बाद से फॉर एग्जांपल हम इसमें अगर हम बोलते हैं, ओके, सो इट विल गिव मी द सॉर्टिंग, ओके। तो अब आपने देखा कि एज के हिसाब से सॉर्ट हो गया, बहुत ईजी है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, राइट, राइट, कि है करने के लिए कि भाई आपको जस्ट प्रैक्टिस के चाहिए। तो कितना सिंपल फंक्शन है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज आप सॉर्ट कर लीजिए एज के हिसाब से, तो एज के हिसाब से सॉर्ट हो गया, राइट, छोटे से बड़ा, राइट। आप असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करोगे तो बड़े से छोटा हो जाएगा। आपने कहा कि पहले एज से कर लो और फिर उसके बाद फेयर, राइट, तो मल्टीपल सॉर्टिंग हो गई। तो एज और फिर उसके बाद फेयर, राइट। तो किराया, तो किराया इसको थोड़ा सा उल्टा करके दिखाता हूँ, लेट्स सी, शायद फिर बेटर वे में हम समझ सकें कि ये कर क्या रहा है। सो पहले किराए से और फिर एज से, ओके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसने जैसे पहले फेयर के बेसिस पे इसने सॉर्टिंग करी है, फेयर के बेसिस पे सॉर्टिंग करी है, और फिर उसके बाद जो है इसने जो एज के हिसाब से सॉर्टिंग करी। तो अब आप देख रहे हैं कि $512 की एक जैसी हैं, सेम है यहाँ पे। तो बट एज अगर आप देखेंगे 35 फिर 36, तो ऐसे सॉर्टिंग करिए। या जहाँ पे देखें तो अगर 0 फेयर है, फिर सबसे कम उम्र, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आप मल्टीपल कॉलम से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, सिंगल कॉलम से भी कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, सॉर्टिंग। तो इसी सब चीजों को हम देखिए एक्सेल भी इसीलिए यूज करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना एक्सेल के लिए भी, सो टू एनालाइज द डाटा एंड सो ऑन सो फोर्थ, ओके। तो ये है फेयर। क्या होता है फेयर, तो किराए को बोलते हैं ना। अगर आप जो भी किराया देते हैं, बस का किराया, टैक्सी का किराया, ठीक है, तो डेट इज देयर। नाउ नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट, ठीक। अब क्या करते हैं इसके अंदर, दिस इज नाउ कॉल्ड एज ए सिलेक्शन स्लाइसिंग, ओके। कि आप पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन और पर्टिकुलर एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ नाम और एज, मतलब इतना हिस्सा रहे, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नीचे का भी नहीं चाहिए, या शुरू के से 5 पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके। तो वी आई डोंट वांट टू वर्क विद द राइट, तो मेरे को आई डोंट वांट टू वर्क विद द कंप्लीट डाटा फ्रेम और टेबल, आई वांट टू वर्क विद द पार्ट ऑफ इट, ओके। सो हम पार्ट वाले पे इस पे काम करने के लिए, तो सिर्फ खाली एक हिस्से में काम करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कैसे करेंगे। सो नाउ let's do it. So there is a function called as df.lock, right, okay। और इसका सिंटेक्स कैसे होता है कि इसमें आपको शुरू को बताना होता है कि रोज कहां से कहां तक है, राइट।
तो से फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, मेरे को पहले 2 और 4 इन पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। किसकी? दिस पैसेंजर, दिस पैसेंजर, दिस पैसेंजर, दिस पैसेंजर। तो आई एम गोइंग टू राइट 1:4, यानी कि 1 से लेके 4 तक। तो मैंने कैसे लिखा? 1:4 के तरीके से, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, क्या चाहिए मेरे को? मेरे को नाम से लेके किराया, फेयर, ये सारे कॉलम्स चाहिए। ये कॉलम भी, ये कॉलम भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। किसका? सिर्फ इतने लोगों का। तो अब इस जो कोड लिखने वाले उससे क्या मिलने वाला है हमारे को? सिर्फ हमारे को पहले का नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, और इसके बाद भी किसी का इंफॉर्मेशन, बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर, राइट कहाँ से शुरू करें हम? नेम से, राइट इज टू, ये कॉलम कहाँ तक? फेयर। ओके, और रन। ठीक है, अब मैं रन कर देता हूँ। Now, if running, you will find that I am getting the information of passenger 1 2 3 4, क्योंकि हमने 1 2 3 4 लिखा, और कॉलम कितने? सिर्फ नेम से लेके फेयर तक। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। तो अगर आपको करना है तो डीएफ क्यों बोला? क्योंकि मेरे डाटा फ्रेम जो टाइटेनिक है उसको हमने डीएफ के नाम से सेव किया था, डीएफ डॉट, द फंक्शन इज लॉक। ओके, देन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे बताओ रोज के बारे में, कहाँ से कहाँ तक रोज चाहिए, और यहाँ पे बताओ कॉलम्स के बारे में, कहाँ से कहाँ चाहिए। रोज के नंबर लिख दो, कहाँ से शुरू करके कहाँ तक, और ऐसे कॉलम के नाम लिख दो, कहाँ से लेके कहाँ तक। अगर फॉर एग्जांपल मैं नेम की जगह अगर एज कर दूंगा तो ये इतना ही हिस्सा देगा सिर्फ। ओके, लेट्स डू इट। अगर मैंने नेम की जगह, इफ आई हैव डन एज एंड रन, सो इट विल गिव मी एज, सिबलिंग, चार्ज, टिकट एंड फेयर। मेक सेंस? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और आपको से फॉर एग्जांपल आई वांट 101 से लेके 104। ओके, मैं छोटे छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो एक ही स्क्रीन में फिट हो जाए, राइट। अगर मैं 101 से लेके 400 तक लूंगा वो भी हो जाएगा, राइट, बट वो आप नीचे फिर स्क्रॉल करते रहो कि इस तरीके से, राइट। सो इसलिए हम छोटे छोटे नंबर लेके देख रहे हैं, 2 3 रोज, सो दैट वी विल बी एबल टू सी व्हाट हाउ आवर कोड इज बिहेविंग, या हमारा जो कोड है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। मेक सेंस? ठीक है, df डॉट लॉग, रो कहाँ से लेके कहाँ तक, कॉलम कहाँ से लेके कहाँ तक। ठीक, सो लॉक। ओके, ठीक है। और अगर आपने से 0 से लेके 4 करनी है तो 0 से लेके 4 कर दो, आपके ऊपर है। आप जहां से शुरू करना चाहोगे वहां से लेके हो जाएगी। ठीक, इट इज अप टू यू। ठीक, तो आपने 2 कॉलम करने हैं, 3 करने हैं, इट इज अप टू यू। तो आपको जो भी 3 करने हैं आप 3 कर सकते हो, राइट। आप 3 कॉलम, आपको कह रहा है कि मेरे को 3 कॉलम करने, 3 कॉलम कर लीजिए। आपने कहा कि मेरे को एज कॉलम चाहिए, कॉमा, फेयर चाहिए, कॉमा, और मेरे को नाम चाहिए, रन। ठीक है, तो इट विल गिव यू एज, फेयर एंड नेम, राइट। आपके तो नहीं, मेरे को इसको ये भी चाहिए कि भाई इसकी पैसेंजर क्लास कहाँ ट्रेवल कर। सो इट इज टोटली अप टू यू। You want 3, you want 4, you want 5, okay, so you can have this। आप ही को लगता है कि नहीं मेरे को पैसेंजर नंबर 1000, पैसेंजर नंबर 900, पैसेंजर नंबर 800 से फॉर एग्जांपल आपको इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ गई। सो दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड यूजफुल फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन और द ऑब्जर्वेशन कॉलम एज पर यू, राइट। ठीक है, तो ये है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो किसी भी वे में आप इसको कर सकते हैं, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैंने 1000 करा, फिर उसके बाद आपने 900 कर दिया, राइट, फिर 1200 कर दो। तो इसको ये नहीं है कि कंटिन्यूटी में होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो जिस फॉर्मेट में आप 0 कर लो पहले, फिर 1000 कर लो, वो कर लिख दिया मैंने, 0 लिखा था। हाँ, तो 0, 1000, 900, 1200, so whatever way or whatever sequence you can do it. So this is the df.log function which is very useful for analyzing the data set। तो हम pandas के अंदर एनालाइज कर सकते हैं, डाटा सेट को कर सकते हैं। ठीक है, so these are the few functions, okay, which going to help you, basic functions which are going to help you to analyze the data। the major is that you should be comfortable in reading the file, क्योंकि ये अगर रीड नहीं कर पाए डाटा सेट को तो आगे उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे।
राइट। सो अगर आप रीड नहीं कर पाए तो उसको आगे जाके आप एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड हैव टू रीड एंड एनालाइज द डाटा। ठीक। सो दैट इज देयर। नाउ एनी अदर क्वेश्चन?